पत्र को क्या मामला है? मैं डॉक्टर रागिनी मिश्रा कंपोजिट विद्यालय रणवीरपुर में शिक्षिका के पद पर आसीन हूँ। और जैसा आप सब लोग जानते हैं इसलिए मैं उस बात को नहीं करूँगी, लेकिन आज मैं आई हूँ न्याय के लिए। और बिल्कुल मैंने आज पत्र प्रेषित दिया है आदरणीय सर को, और वो ये है कि संज्ञान में देने के लिए नाम इन लोगों का जो तथाकथित जो यूट्यूबर कह लीजिए, ब्लॉगर कह लीजिए, जो सबको परेशान करने का काम करते हैं, जिसमें से कई लोग हैं। एक अभिषेक सिंह है, राहुल सिंह करके हैं, और संजय यादव जी हैं, और एक विनय ज्ञानचंद करके, और एक अमित चौहान। हाँ, इन लोगों द्वारा, राजीव शर्मा जी भी एक करके हैं। तो उन लोगों द्वारा मुझसे 10,000 रुपये महीने की मांग की गई। और उनका काम ही यही है कि जो भी अगर कोई प्रतिष्ठित पद पर है तो उन लोग का कार्य यही है कि उन लोग को ब्लैकमेल करना, झूठे किसी फर्जी आरोप में फंसाने का। शिक्षिका को बदनाम न करने के एवज में 10,000 रुपए की मांग रहे थे 6 पत्रकार। शिक्षिका रागिनी मिश्रा ने पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दी सराइल खनसी थाने में तहरीर। मऊ जिले के परदहा ब्लॉक के रणवीरपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय की शिक्षिका रागिनी मिश्रा ने सराइल खनसी थाने में थानाध्यक्ष के नाम से संबोधित एक तहरीर देर शाम दी है, जिसमें रागिनी मिश्रा ने जनपद के एबीपी न्यूज के रिपोर्टर राहुल सिंह, पत्रिका के रिपोर्टर अभिषेक सिंह, दैनिक भास्कर डिजिटल के संवाददाता अमित चौहान, भारत समाचार के रिपोर्टर विनय ज्ञानचंद, मऊ तक के रिपोर्टर संजय यादव तथा पत्रकार राजीव शर्मा के खिलाफ 10,000 रुपये अवैध धन की मांग करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी है। रागिनी मिश्रा ने आगे तहरीर में लिखा है कि 9 दिसंबर को जब वह चिकित्सा अवकाश पर थी तब पत्रकार राहुल सिंह, अभिषेक सिंह, अमित चौहान, संजय यादव, विनय ज्ञानचंद, राजीव शर्मा एक सोची समझी रणनीति के तहत बिना किसी अनुमति के विद्यालय परिसर में घुसकर बिना किसी अधिकार के इन पत्रकारों के द्वारा स्कूल के प्रधानाध्यापक से जबरदस्ती उपस्थिति पंजिका लेकर अध्यापकों की उपस्थिति चेक किया गया और उपस्थिति पंजिका का जबरदस्ती फोटो खींचा गया। इन पत्रकारों के विद्यालय में जाकर जांच पड़ताल करने से कई घंटे तक विद्यालय में पठन पाठन बाधित रहा और विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण भी प्रभावित हुआ। खबरों को बनाकर सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उपस्थिति पंजिका की फोटो दिखाते हुए उनके चरित्र पर लांछन लगाया गया और उनकी व्यक्तिगत फोटो के साथ छेड़छाड़ कर फर्जी तरीके से सोशल मीडिया पर अपलोड कर वायरल कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ एबीपी न्यूज के रिपोर्टर राहुल सिंह, पत्रिका के रिपोर्टर अभिषेक सिंह, भारत समाचार के रिपोर्टर विनय ज्ञानचंद, दैनिक भास्कर के संवाददाता अमित चौहान व पत्रकार राजीव शर्मा द्वारा कहा गया कि अगर वे 10,000 रुपये प्रतिमाह नहीं देती है तो बीएसए को आधार बनाकर उनको बदनाम कर दिया जाएगा। इन लोगों द्वारा सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारियों को पत्रकारिता का धौंस दिखाकर अवैध धन की वसूली की जाती है। इन लोगों द्वारा विगत दिनों कई डॉक्टर एवं जनपद के प्रतिष्ठित लोगों को प्रताड़ित कर उनसे धन वसूली किया गया है। जो कोई भी उपरोक्त पत्रकारों का विरोध करता है तो ये सभी लोग उसको बदनाम करने के साथ उनका वीडियो बनाकर चैनल पर चलाने के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। इन लोगों के द्वारा उनकी फोटो अटेंडेंस पंजिका में छेड़छाड़ कर वायरल कर उनको अपमानित किया जा रहा है, जिससे वो काफी अपमानित महसूस कर रही हूँ। ये लोग मुझे आत्महत्या करने के लिए प्रेषित कर रहे हैं। यदि उनके साथ कोई घटना घटित होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी इन 5 पत्रकारों की होगी। रागिनी मिश्रा ने अपने तहरीर दे एक महिला होने के नाते न्याय दिलाने और इन पत्रकारों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग पुलिस से की है। अब देखना ये होगा कि कथा वाटिका एवं शिक्षक का रागिनी मिश्रा के इस लिखित तहरीर पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपरफास्ट न्यूज। पत्र को क्या मामला है? मैं डॉक्टर रागिनी मिश्रा कंपोजिट विद्यालय रणवीरपुर में शिक्षिका के पद पर आसीन हूँ। और जैसा आप सब लोग जानते हैं इसलिए मैं उस बात को नहीं करूँगी, लेकिन आज मैं आई हूँ न्याय के लिए। और बिल्कुल मैंने आज पत्र प्रेषित दिया है आदरणीय सर को, और वो ये है कि संज्ञान में देने के लिए नाम इन लोगों का जो तथाकथित जो यूट्यूबर कह लीजिए, ब्लॉगर कह लीजिए, जो सबको परेशान करने का काम करते हैं,
इसमें से कई लोग हैं, एक अभिषेक सिंह है, राहुल सिंह करके हैं और संजय यादव जी हैं और एक विनय ज्ञानचंद करके और एक अमित चौहान। हाँ, इन लोगों द्वारा, राजीव शर्मा जी भी एक करके हैं, तो उन लोगों द्वारा मुझसे 10,000 रुपये महीने की मांग की गई। और उनका काम ही यही है कि जो भी अगर कोई प्रतिष्ठित पद पर है तो उन लोग का कार्य यही है कि उन लोग को ब्लैकमेल करना, झूठे किसी फर्जी आरोप में फंसाने का दावा करके और वो लोग पैसा वसूल करना चाहते हैं ताकि उनकी जीविका चलती रहे। तो इसीलिए मुझे भी बदनाम करने का उन्होंने प्रयास किया और मेरा नाम जोड़ने का, मेरा चारित्रिक भी उन्होंने कुछ प्रश्न चिन्ह लगाया जो कि मेरे लिए असहनीय हो रहा है। अब तक तो मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब ये अक्षम्य है जो मेरे ऊपर उन लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगाया है। उसके लिए अगर मैं आत्महत्या भी करूं तो उनके वही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मैं एक ऐसे पद पर हूं, कथावाचिका हूं, कथा करती हूं, समाज को एक दिशा निर्देश देती हूं और एक तो शिक्षिका भी हूं। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उन पर कार्यवाही होनी चाहिए, यही मेरी मांग है। और इसके पूर्व भी, अभी आने से पहले, अभी 10 मिनट पहले मेरे पर फोन आया है जो डराने की कोशिश की गई है। वो कहते हैं हम लखनऊ से मंत्री जी बोल रहे हैं, आप बताइए, आप वापस हो जाइए, ये क्या करने जा रही हैं। और मैं नंबर वो अभी बता दे रही हूँ। उन्होंने पूरी भूमिका बनाई और उन्होंने कहा क्या प्रकरण है आपका, मैं ट्रांसफर करवा दूंगा, आप पहले ही बता दीजिए, नहीं सेफ हो जाएंगी, नहीं तो आपका। अब मैं मंत्री जी को जा रहा हूँ संज्ञान में देने के लिए, जैसे लग रहा है मैं पागल हूँ, ऐसा बता रहे हैं कि मैं मंत्री जी को संज्ञान में अभी देने जा रहा हूँ, मीटिंग स्टार्ट हो रही है, तो वो आपको तुरंत सस्पेंड करने जा रहे हैं, बर्खास्त करने जा रहे हैं। हमने कहा जी बिल्कुल, जो उचित कार्यवाही हो वो आप कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसा उन लोगों ने सोचा कि मैं पीछे हट जाऊंगी। मंत्री के नाम पे फोन किया था। ये शिक्षा मंत्री करके कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री है कोई, और उन्होंने फोन करवाया मुझे, फोन किया, शायद मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, तो वो भी मैं आप सभी को अवश्य प्रोवाइड करा दूंगी। पैसे की मांग, ये तो इन लोगों की प्लॉटिंग 2 महीने पहले से चल रही थी और उसके कई बार इन लोगों ने एक बार और ऐसे करने का प्रयास किया, लेकिन फिर बीच में रुके थे। फिर बाद में इन लोगों ने पता लगाया जो भी मेरे बारे में कि कथा करती हूँ, और उस दिन मैं अवकाश पर थी, लीगल अवकाश पर थी, और ये लोग विद्यालय में जाकर के 3 घंटे अफरा तफरी मचाए और बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन इन्होंने स्वयं किया। 3 घंटे तक जलपान करके विद्यालय में इधर उधर की बातें करके और मेरे ऊपर आक्षेप लगाने का प्रयास किया कि ये विद्यालय नहीं आती हैं, और तथाकथित ऐसे ही बयान, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि मेरा नाम खराब हो और डर के मारे मैं इन लोगों को पैसे दे दूं और झुक जाऊं। कहाँ आई हैं आप? जी सराय लखनसी थाना। मिली हैं आप? हाँ मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल मैं 24 घंटे के अंदर संज्ञान लूंगा और कोई जो भी उचित कार्यवाही होगी अवश्य करूंगा।